राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं अभी पटना में मौजूद हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता माने जाते हैं नवल किशोर यादव, विधान परिषद में पार्टी के उपनेता भी हैं। द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी हैं। प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंच रहे हैं थोड़ी देर के अंदर। हम समझेंगे नवल जी से कि इतना बड़ा जीत आपने कैसे और आपकी क्या इस पर राय है। देखिए, सबसे पहले मैं बधाई दे दूं होने वाले भारत के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को, और मैं बधाई दूं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने गांव गरीब पगडंडियों पर रहने वाली गरीब की बेटी को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार बनाने का साहस किया। आज तक इस देश में गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को आज़ादी के बाद से कोई साहस नहीं करते थे, वो साहस नरेंद्र मोदी जी ने किया। और यह ऐतिहासिक उम्मीदवारी थी, एक दलित की बेटी का, एक आदिवासी की बेटी का। और यह जो चुनाव है भी ऐतिहासिक इस देश के लिए होगा। इतना भारी मतों से लोग चुनाव नहीं जीते होंगे जितना भारी मतों से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीतेंगी और भारत के जो संप्रभुता है उसकी रक्षा करेंगे। सर, चुनाव पूर्व बहुत सारी चर्चाएं थी। जसवंत सिन्हा जी लगातार उन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। वह बोल रहे थे कि मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो प्रधानमंत्री के अनेक निर्णयों को मैं निरस्त कर दूंगा। आज जो विपक्ष के और तेजतर्रार प्रवक्ता माने जाते थे राष्ट्रपति के दावेदार जसवंत सिन्हा जी, उनको आप क्या सीख देंगे? उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो सबसे पहले सीएए को रद्द करूंगा अगर सीएए मेरे सामने आता है तो। उनको आपकी क्या सलाह होगी? बड़बोल हैं। भारत के संविधान, भारत के राष्ट्रपति को दो तरह के सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर सर्वोपरि नहीं होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक जिस तरह से हमारा झंडा है देश का, हमारे सर का टोपी है जो सबसे अति प्रतिष्ठित माना जाता है, उसी तरह भारत के राष्ट्रपति हैं। और जसवंत सिन्हा जी यह कहते हैं हम ये कैंसिल कर देंगे, हम जीतते तो वो कौन कैंसिल कर देंगे, ये उनके बड़बोलेपन का कारण है। भारत के राष्ट्रपति को ये काम नहीं, भारत के राष्ट्रपति का काम है भारत के संविधान को अक्षुण्ण रखना, न कि डिस्ट्रॉय करना, न कि प्राइम मिनिस्टर के कार्यों में या प्राइम मिनिस्टर मतलब पार्लियामेंट के कार्यों में हस्तक्षेप करना। इसीलिए उनको कोई वोट नहीं मिला है। और भारत का संविधान, भारत का पार्लियामेंट सर्वोपरि है, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को इतना मत मिला है। आपके पार्टी के जो संस्थापक रहे दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका सपना था कि अंतिम पायदान के व्यक्ति को शीर्ष पर देखूंगा तभी भाजपा का जो आरएसएस का जो सपना था वो पूरा होगा। दीनदयाल जी ने सोचा था, क्या वह सही हुआ? निश्चित रूप से जो बुनियाद उन्होंने दिया था, बुनियाद पर ही गुंबज बनते हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी के बुनियाद का ये गुंबज है द्रौपदी मुर्मू जी, या पूर्व के राष्ट्रपति थे जो आज रिटायर कर रहे हैं, ये दोनों उनके गुंबज है। और बुनियाद पर ही गुंबज खड़ा होते हैं, इसलिए उनके सपना आज साकार हो रहे हैं। आप सुन रहे थे बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता नवल जी को। नवल जी ने साफ साफ कह दिया दीनदयाल के सपना को आज पूरा हुआ है, वो गुंबद बने हैं। द्रौपदी मुर्मू का जो आज चुनाव हुआ है इसके और बधाई भी इन्होंने दिया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुने जाने पर हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।